की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। खालिस्तानियों पर भारत का विरोध, कनाडा ने ट्रेड वार्ता टाली। भारत ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बारामूल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, 5 दिन में 3 दहशतगर्द मारे गए। केरल में निपाह संक्रमितों के कांटेक्ट में 1008 लोग आए, इनमें से 327 स्वास्थ्यकर्मी। वायरस के कारण 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद। मध्य प्रदेश में 1 महीने का पानी 15 दिन में बरसा, आज 3 राज्यों में रेड अलर्ट। जोधपुर में बना देश का पहला भारत का स्मृति चिन्ह, जोधपुरी पत्थर से किया डिजाइन, अयोध्या के कारसेवकपुरम को किया समर्पित। वहीं अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही है। बीजेपी के लिए सबसे कठिन सीट मानी जाने वाली भोपाल उत्तर विधानसभा में इस बार चुनाव से पहले ही कांग्रेस अंदरूनी चुनौती का सामना कर रही है। दरअसल 71 साल के उम्र पूरी कर चुकी आरिफ अकील बीमार होने के कारण इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर अंदर के खाने में जंग छिड़ चुकी है। भोपाल उत्तर सीट पर आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील और भाई आमिर अकील टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, इस सीट पर कांग्रेस नेता आरिफ अकील 6 बार से विधायक है और बीजेपी सिर्फ 1 बार ही चुनाव जीत पाई है। एमपी में एक युवा ने महज 23 साल की उम्र में अपने दम पर बिजनेस की देश भर में एमपी का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, 23 साल के कन्हैया शर्मा को स्टार्टअप के लिए $1 मिलियन की मदद मिली है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हासिल करने वाले कन्हैया एमपी के पहले युवा उद्यमी बने हैं। दरअसल कन्हैया ने लोगों को घर बैठे लीगल सर्विसेज देने वाला स्टार्टअप तैयार किया है, जिसमें लोगों को कंपनी बनाने से लेकर फंड लाइसेंस लेने, इनकम टैक्स रिटर्न भरने जैसे 251 सर्विस घर बैठे मिलेगी। मध्य प्रदेश में भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री और इंदौर के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मौघे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए, उन्होंने संपर्क संबंध रहना चाहिए, पार्टी के कामकाज में कार्यकर्ताओं की भूमिका होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे संकोच नहीं है कि इसमें कमी आई है, पार्टी को इसकी जानकारी मैं दे चुका हूं और इसकी चिंता जरूर की जाएगी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सीधे भोपाल से आ रही है। आपको बता दें, एक पेड़ से लटकी मिली लड़का लड़की की लाश। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भोपाल में सुभाष फाटक पर लड़का लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। वहीं मौके पर एमपी नगर थाना की पुलिस पहुंची। पेड़ से लटकी मिली लड़का लड़की की लाश और पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भोपाल में सुभाष फाटक पर एक लड़का लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली, जहां पर एमपी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां भोपाल के सुभाष नगर फाटक के पास एक लड़का लड़की की लाश लटकी मिली और मौके पर एमपी नगर थाना पुलिस पहुंची। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें,
सुभाष नगर फाटक के पास लटकी मिली एक लड़का लड़की की लाश और मौके पर एमपी नगर थाना पुलिस पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पेड़ से एक लड़का लड़की की लाश लटकी मिली। आपको बता दें ये मामला सुभाष नगर फाटक का है और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं विनोद तिवारी। विनोद तिवारी जी, बताइए कि आखिर ये मामला क्या है पूरा। दामिनी, ये चूंकि भोपाल में जो है लगातार बारिश का दौर चल रहा है और इसके बीच में जो सुभाष नगर फाटक है वहाँ पे एक लड़का लड़की की लाश मिली है, पेड़ पे लटकी हुई है, दोनों एक साथ लटके हैं। और मौके पर जब राहगीरों ने देखा, रात का माहौल था, अंधेरा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन किसी वाहन चालक की लाइट जब उस पेड़ों के ऊपर पड़ी तो उसने देखा कुछ लटका हुआ है। उसके बाद उसने जो है तुरंत 100 पर फोन किया। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने पूरा वहाँ पे चेक किया। उसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ एक लड़का लड़की की लाश है। पुलिस ने आसपास जानने की कोशिश की, लेकिन रात होने के कारण ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन अब पुलिस ने जो है मौके पर मुआयना करके लाश को उतार के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि ये लड़का लड़की कौन थे, कहां से आए थे, किस कारण से आत्महत्या की है। अब ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। दामिनी, तो वहाँ के मौजूदा हालात क्या है जिस जगह पर लाश लटकी मिली है? क्या वहाँ पर लड़का लड़की के परिजन या फिर घर परिवार वाले कोई मिले या फिर कोई आए या इसकी सूचना उनके घर वालों को दी गई? देखिए दामिनी, रात की बात है। ये रात में ये लोग जब पूरा मतलब जैसे कहा जाएगा शहर सो रहा होता है, जब ये लड़का लड़की निकले हैं। अब इनमें क्या लड़ाई हुई या नहीं हुई है ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन ऐसा संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ आपसी मनमुटाव के चलते दोनों घर से निकले होंगे रात में और कुछ अगर आपसी मनमुटाव हुआ और इसके बाद दोनों ने रजामंदी से फांसी लगाई है। अब जो है इनके जेब से कोई पेपर मिलेगा या कोई सुसाइड नोट या कोई जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही परिवार वालों का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पुलिस जुट गई है कि वास्तव में ये, क्योंकि आसपास बहुत सारे कॉलेज और हॉस्टल लगे हुए, तो ऐसा तो नहीं है कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट या हॉस्टल में रहने वाले हों और किसी लड़ाई या झगड़े की वजह से दोनों ने लटक के आत्महत्या कर ली हो फांसी लगा के। अब ये जांच का विषय, पुलिस लगातार जांच में जुटी है। अब इसका जो भी अपडेट आएगा वो बताया जाएगा दर्शकों को। तो इस मामले में क्या पुलिस को अभी कोई कड़ी मिली है या फिर क्या ये आत्महत्या ही है या फिर और कोई संभावना भी हो सकती है? नहीं, ये है तो आत्महत्या। लेकिन अब क्या होता है, पुलिस ने पहले शव को उतारकर जो है पंचनामा बना के इसको हमीरी हॉस्पिटल के शव गृह भेज दिया, पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद जो उसके फोटो जो है वायरल किए जाएंगे और जानकारी निकाली जाएगी कि वास्तव में लड़का लड़की कहाँ रहते हैं। और कुछ ही देर बाद, मतलब जब पुलिस सक्रिय हो जाएगी पूरी तरह और उसके बाद जब ये ग्रुप में जाएगी, आसपास पता करेगी, हॉस्टल कॉलेज में जो उनके लड़का लड़की रहते हैं उनसे पूछेगी या कोई गुमशुदा की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कंफर्म होगा। लेकिन अभी जांच जारी है और जैसे ही कोई परिणाम आता है तो हम दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां भोपाल में सुभाष फाटक के पास एक लड़का लड़की का शव मिला है। शव को पुलिस ने उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। संभावनाएं जताई जा रही है कि आपसी मनमुटाव के कारण आत्महत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि लड़का लड़की का शव मिला सुभाष फाटक के पास और पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें झाबुआ से, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और भारी बारिश के चलते सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर चल रहा है और उसके चलते मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करा दिया। आपको बता दें कि 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित करा दिया है और साथ ही साथ सभी शिक्षकों को वहां मौजूद होने के आदेश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से, जहां सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करा दिया गया है। दरअसल भारी बारिश के चलते ये अवकाश घोषित किया गया है और सभी शिक्षकों को मौजूद होने को कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सभी शिक्षकों को मौजूद होने के लिए कहा गया है और भारी बारिश के चलते अवकाश घोषित कर दिया है सभी शासकीय और अशासकीय
स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आपको बता दें, पहली से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो वहीं शिक्षकों को आने के आदेश दिए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में वहीं अगली बड़ी खबर भी आपको भोपाल की बता दें, जहां बेरसिया के सरकारी अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और मौके पर इलाज न मिलने से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की बेरसिया के सरकारी अस्पताल की घटना सामने आई है, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और मौके पर इलाज नहीं मिलने से लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीच सड़क पर रोककर अपनी परेशानी बताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां बेरसिया के सरकारी अस्पताल की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और एक और चीज सामने आई है कि यहां डॉक्टर आते ही नहीं है। वहीं मौके पर इलाज नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीच रोड पर रोककर ग्रामीणों ने अपनी परेशानी बताई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बेरसिया के सरकारी अस्पताल की घटना सामने आई है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और मौके पर इलाज न मिलने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को बीच सड़क पर रोककर उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनोद तिवारी। विनोद तिवारी जी, बताइए कि क्या है पूरा मामला। अभी मौसम जो है बारिश का चल रहा है, वायरल का तेजी से ज्यादा प्रकोप चल रहा है। हर क्षेत्र में, हर घर में, हर मोहल्ले में देखेंगे आप खांसी और बुखार के जो है परिवार में मरीज पाए जा रहे हैं और लगातार हॉस्पिटलों में भीड़ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में भी लगातार हॉस्पिटलों में बड़ी बड़ी भीड़ हो रही है, लोग इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन भोपाल के आसपास जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है मुहैया नहीं हो रही है। और इसका जीता जागता प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरसिया का जो गांव है, बेरसिया के अंतर्गत आता, उसमें ये हालत है कि जो सरकारी अस्पताल उसमें डॉक्टर कर्मचारी आते ही नहीं है और अगर आ भी जाए, कभी भूले भटके आके बैठ भी जाए तो इलाज नहीं करते, दवा नहीं मिलती और अगर कोई ज्यादा बहस करता है तो उसको बाहर से दवा दिलाने के लिए, जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। ऐसे में जब वायरल फीवर का बहुत ज्यादा प्रकोप चल रहा है, लोगों को शिवराज सरकार का आदेश है कि लोगों को इलाज दिया जाए, दवाइयां मुफ्त दी जाए, लेकिन किस तरह से परेशान ग्रामीण, इसका जीता जागता उदाहरण है कि कल लोगों ने परेशान होकर स्वास्थ्य मंत्री को बीच रास्ते पे रोक लिया, प्रभुराम चौधरी को, और ये मांग की कि कम से कम डिस्पेंसरी में इलाज तो कराया जाए। तो डॉक्टर आते हैं वहाँ पे। एक बात बताइए, और भी कहीं भोपाल में बेरसिया के अलावा और भी कहीं आसपास ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है, जहां लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए ये तो बेरसिया के आसपास थी। भोपाल की कल संजीवनी का हमने बताया, देश न्यूज पे दिखाया है। संजीवनी न्यूज किस तरह से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और मतलब गंदगी पड़ी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है और जो स्टाफ साफ साफ झूठ बोल रहा है, डॉक्टर छुट्टी पे, जबकि लोगों का कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं वहाँ के, ये सब डॉक्टर आते ही नहीं है, दवा नहीं मिलती, इलाज नहीं होता। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। जब भोपाल के 5 इलाके 4 इमली में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है तो फिर ये तो बेरसिया का गांव है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया है, मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, लोगों का आके उनको इलाज मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य ये जरूरी चीजें, इन पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले चुनाव में जो है काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? जब कल लोगों ने उनको सड़क पर रोककर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी इस पर? नहीं, देखिए उन्होंने जानकारी ली, लोगों से पूछा कि आपको क्या परेशानी, उन्होंने बताया, मंत्री जी ने सुना। लेकिन उसके बाद आप अगर वीडियो फुटेज में देखेंगे तो पुलिस वाले देखिए किस तरह से उनको धमकाते नजर आ रहे हैं, जो प्रभुराम चौधरी को बीच रास्ते में रोक रहे हैं, कि किस तरह से उनको धमका रहे हैं, हट जाइए, यहाँ से निकल जाइए और मुझे समझाएगा, इस तरह से। तो पुलिस का ये कर्तव्य नहीं बनता, अगर कोई परेशानी लेके आया, मंत्री जी को रोक रहा है, तो उसका अधिकार है मंत्री जी से बात करने का, अगर किसी को इलाज नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तरह से पुलिस का व्यवहार था और मंत्री जी ना, हालांकि आश्वासन दिया, और मंत्री आश्वासन ही देते हैं दामिनी, उनका काम आश्वासन देने का है कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि डॉक्टर इलाज देता है या नहीं देता है। मंत्री जी इस पे संज्ञान लेते हैं कि नहीं दामिनी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बेरसिया से, जहां लोगों को अस्पतालों में
इलाज न मिलने की वजह से लोग नाराज हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी बीच लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को सड़क पर रोककर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि देखना ये होगा कि मंत्री के आश्वासन देने के बाद कब तक इस पर कार्य किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेरसिया से, जहां लोगों को इलाज न मिलने की वजह से लोगों में रोष है। तो वहीं अब फिर लौटते खबरों पर और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी से उठे सिस्टम से मध्य प्रदेश को तरबदर कर दिया है। छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बरगी, तवा, ओमकारेश्वर, सतपुड़ा और मागाचोरा बांध के गेट खोलने पड़े हैं। आपको बता दें कि बैतूल के मीणापुर में पिछले 24 घंटों में 17.5 इंच बारिश हो चुकी है। वहीं इंदौर में 24 घंटों में 6 इंच पानी गिर गया है और आज भी इंदौर समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। यहां 24 घंटों में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। साथ ही इंदौर, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा में आज प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कुपोषण से पीड़ित एक 3 साल की मासूम की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। आपको बता दें, अभी तो शिवपुरी के पहोरी स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में ये बच्ची भर्ती है। वहीं बीते दिनों शिवपुरी में कुपोषण से 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद एनआरसी फुल है। यहां 12 बच्चे अभी भर्ती है। कश्मीर के बारामूला के उरी हाथलंगा इलाके में सेना ने 3 आतंकियों को देखा, जिसके बाद सेना, बारामूला पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। आपको बता दें, कश्मीर पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह से चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया, जबकि बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। मॉनसून सीजन जल्द खत्म होने वाला है। जाते जाते मॉनसून बारिश ने आधे से ज्यादा राज्यों को भिगो दिया है। मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में होने वाली 1 महीने की बारिश पिछले 15 दिनों में ही हो गई है। बता दें, इस बार 15 सितंबर तक 5.6 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि अगस्त में तो पिछले 122 साल का सूखे का रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन इस बार अगस्त महीने में पूरे देश में बारिश में 36% की गिरावट हुई थी। यह 1901 के बाद अगस्त में होने वाली सबसे कम बारिश थी। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 3 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश के चलते रेड अलर्ट घोषित किया गया है। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ वहां चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जाहिर की थी। इसके 6 दिन बाद ही कनाडा ने भारत के साथ फ्री ट्रेड डील को लेकर होने वाली बातचीत को टाल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की ट्रेड मिनिस्ट्री की प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। वहीं भारत के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़ी चर्चा तभी होगी जब दूसरे मुद्दों पर हल निकलेगा। विपक्षी गठबंधन की ओर से अपने अलायंस का नाम INDIA रखने के बाद भारत और INDIA शब्द को लेकर एक नई चर्चा पूरे देश में चल रही है। इसी बीच भारत का पहला लोगो बनाकर उसका स्मृति चिन्ह अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में लगवाने के लिए सौंपा गया है। आपको बता दें, इसे जोधपुरी पत्थर से बनाया गया है और इससे जोधपुर के पत्थर से जुड़े बिजनेसमैन हिम्मत सिंह सोलंकी ने तैयार किया है।
जबलपुर में भाजपा नेताओं ने पुलिस के सामने ही वकील और उसके साथियों के साथ जमकर मारपीट की और अब मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने ही भाजपा नेता वकील के साथ मारपीट करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने विवाद होते देखा। वकील और उसके साथियों को गाड़ी में बैठा लिया और उसके बावजूद भी भाजपा नेता और उसके साथियों ने उसे बाहर निकला और मारपीट की। आपको बता दें, ओमती थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।